भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज राजसू यज्ञ कर रहे हैं और राजसू यज्ञ करने के दौरान कि पहले किसी का अग्र पूजा किया जाता है। जब तक किसी का अग्र पूजा नहीं किया जाएगा यज्ञ शुरू नहीं होगा। तो युधिष्ठिर महाराज अभी भ्रम में पड़ गए कि अग्र पूजा किसकी करें, क्योंकि वहाँ पे भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं और भी महान महान व्यक्तित्व वहाँ पे उपस्थित हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अभी चिंता कर रहे कि हम किसकी अग्र पूजा करके ये यज्ञ को प्रारंभ करें। तो कभी न बोलने वाले महाभारत के योद्धा या महाभारत के नायक सहदेव बोल उठा कि इस सभा में, ये संसार में अगर कोई पूजा के योग्य है और वो भी अग्र पूजा, तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, जो कभी भी जीवन में कुछ बोला नहीं था, सिर्फ चुपचाप साइलेंट होकर सब कुछ सहा। लेकिन जिस दिन अग्र पूजा की बात आई, भगवान कृष्ण की महिमा की प्रशंसा की बात आई, तो सहदेव ने अपने मुख, अपना वचन, अपनी वाणी का प्रयोग किया, वो भी पहले फर्स्ट टाइम कृष्ण की सेवा में। जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है अम्बरीश महाराज के जीवन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते कि वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, कि वाणी का प्रयोग कैसे करना चाहिए। वाणी का प्रयोग वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है। वैकुंठ मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनकी महिमा। गुणानुवर्णन है मतलब उनकी ग्लोरिफिकेशन का कीर्तन करना। वाचांसी मतलब वाच्य, अपने वाक्य, अपना वर्ड्स, अपना वाणी। तो ये श्लोक का मूर्तिमान स्वरूप है सहदेव कि वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, कि हमारे वाक्यों का प्रयोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन के लिए होना चाहिए। और सहदेव कितना कुछ झगड़ा झंझट, महाभारत, ये वो कितना कुछ देखा, लेकिन अपने वर्ड, अपने मुख से एक भी वाणी नहीं निकाला, अपनी जीवा से एक भी वाणी नहीं निकाला। लेकिन जब ऐसा वक्त आए कि जहाँ पर कृष्ण कीर्तन करने की सुविधा है, तब सहदेव, जो कभी न मुख खोलने वाले सहदेव, बोले कि हे मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर और हे सभासदों, इस संसार में, इस सभा में अगर कोई पूजा के योग्य है तो ये तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो सहदेव की ये बात सुनकर एक स्वर में सभी बोला, भीष्मदेव, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी बाकी सब ने एक स्वर में बोला कि हम सब सहमत हैं, वी आर ऑल एग्री विथ सहदेव। सहदेव की बातों से हम सभी सहमत हैं। एट दैट टाइम, इसी समय भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र शिशुपाल उस समय उस राज्यसभा में, उस राज्यसभा जहाँ पे राजसू यज्ञ चल रहा था, वहाँ पे प्रकट हुए, वहाँ पे चले आए। तो जैसे ही अग्र पूजा प्रारंभ करने ही वाले थे और शिशुपाल ने आके बोले कि रुक जाओ सहदेव, वो चिल्ला के बोला, बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। अरे अग्र पूजा तो दूर की बात, कृष्णा तो पूजा के ही योग्य नहीं है। कहाँ का चोर, कहीं का अपने मामा का हत्यारा, कितने कितने लोगों को हत्या किए हैं, मर्डर किए हैं, और ऐसे व्यक्ति को पूजा किया जाता है, पूरा क्रिमिनल है ये। पूजा उसी को किया जाता है जो सुंदर रूप से साफ हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसका जीवन शुद्ध हो, जो पवित्र हो। लेकिन ये तो कितना बड़ा किलर है, कितना बड़ा मर्डर करने वाले क्रिमिनल, एक गुंडा है, और इसकी पूजा कर रहे आप। शिशुपाल का महिमा, शिशुपाल उधर सहदेव एक भक्त भगवान की कैसे महिमा करना है वो तो कर दिया। अब शिशुपाल भगवान से कैसे दुश्मनी करना है वो शिशुपाल से सीखना है। तो शिशुपाल
ऐसे अभी चालू कर दी। इतना बड़ा क्रिमिनल का पूजा कर रहे हैं, ये तो पूजा के ही योग्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में शिशुपाल का जब जन्म हुआ तब जब मिलने गए थे उनकी बुआ के पास, तो जब शिशुपाल को देखा तो इनका 4 हाथ था, 2 हाथ उड़ गया। तो आकाशवाणी हुआ कि जो भी व्यक्ति इनका 2 हाथ 4 हाथ में से जिसका दर्शन करने से 2 हाथ उड़ जाएगा तो समझो को ही इनका मृत्यु का कारण है। तो उनकी माँ समझ गई कि कृष्ण ही इनका वध करेगा कभी न कभी। तो उनकी बुआ ने कृष्ण को भय से बोला कि हे मेरे पुत्र, हम मानते कि आपके हाथों से मेरे पुत्र का वध होगा शिशुपाल का, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा या प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनका 100 गलती क्षमा कर देना। उनकी बुआ को तो पता नहीं था कि 100 गलती से उसको 100 गलती से भी ज़्यादा कुछ करेगा। गलती मतलब छोटा मोटा गलती नहीं कि उसके पीठ में एक थप्पड़ मार दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। गलती मतलब महान गलती जो सबके सामने, जैसे राजसूय यज्ञ में जिसका पूजा करने जा रहे हैं लेकिन ऐसी सभा में सब हजारों लाखों लोगों के बीच में उनको इंसल्ट कर रहे हैं, ये है गलती। तो इस तरह करके और भी बहुत सारा गलती किया था। तो कृष्ण उनको बोला था उनकी बुआ को कि ठीक है बुआ, हम आपके पुत्र की 100 गलती को क्षमा कर देंगे, लेकिन जैसे ही 100 गलती क्रॉस हो जाएगा, पार हो जाएगा, उस दिन इनका अंत होगा। तो खैर उनका बुआ कुछ मायने नहीं रखा, वो उसको पता है कि ये इतना गलती क्यों करेगा, ये तो अपना भाई है ना, बुआ का मामा का लड़का है कृष्ण। तो शिशुपाल का मामा का लड़का है कृष्ण। तो लोग बाहर से दुश्मनी करता है, अपना भाई में क्यों इतना दुश्मनी करेगा? दुश्मनी करेगा, बातचीत होगा तो मजाक में थोड़ा गाली बजे, ये अलग बात है। 100 गलती करेगा ये विश्वास नहीं था, जिसके कारण वो 100 गलती का ही वरदान मांगे थे कृष्ण से। तो यहाँ पे राजसूय यज्ञ में इतना इंसल्ट किया गया तो बलराम बहुत क्रोधित हुआ, बोले कि शिशुपाल अगर एक वर्ड भी अगर बोले तो आपका जीवन खलास कर दूंगा अब। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया क्रोधित मत होइए, मैं तो इनका गिन रहा हूँ अपराध। तो शिशुपाल बोले कि तू क्या गिनेगा मेरा, मैं तो आपको ऐसे बैठे बैठे खड़े खड़े आपको 100 गाली और भी दे दूँगा, 200 गाली दूँगा, 100 गाली से क्या मतलब। तो जैसे क्रॉस हो गया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया, शिशुपाल का गला को काट। तो जैसे शिशुपाल के गले को काट दे तो उनकी जो आत्मा है भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया, उनके चरणों में, उनके शरीर में विलीन हो गया। चरणों में कंस विलीन हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछे, गुरुदेव ये क्या है? कि ये दुश्मन ही है, ये दुश्मन पूरा जीवन भर कृष्ण से देश किया है, पूरा जीवन भर कृष्ण से दुश्मनी किया है, पूरा जीवन भर कृष्ण के साथ शत्रुता की है, लेकिन अंत में उसको इतना सदगति, इनको तो नरक में जाना चाहिए। जो भी कृष्ण से दुश्मनी रखता है, ये जो भगवान से विरुद्ध आचरण करता है, उसको नरक में जाना चाहिए। लेकिन ये तो परम गति को प्राप्त हुआ, तो कृष्ण के शरीर में मिल गया, रहस्य क्या है? तब नारद मुनि ने बताया कि कृष्ण इतना विशुद्ध है, युधिष्ठिर, कृष्ण इतना पवित्र है कि किसी भी दृष्टिकोण से गोपियाँ इच्छा से, काम वासना से कृष्ण से प्रेम किया था। भयात कंस भयात, और कंस भय के कारण कृष्ण की भक्ति किए थे मतलब क्या, कृष्ण की याद किए थे। गोपियाँ कभी ये नहीं सोची कि अरे कृष्ण तो भगवान है तो चलिए हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, नहीं, ये भावना उनके कभी भी नहीं आया था। कृष्ण को अपना प्रेम किए थे, वो बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल था, षडैश्वर्य से पूर्ण था। षडैश्वर्य मतलब धन के लोग नहीं, मतलब वो बहुत सुंदर था, अच्छा बोलते थे, अच्छा है उन लोगों के साधान प्रदान, जिसके कारण गोपियाँ मोहित हो चुकी थी, जिसके कारण अपना दिल दे बैठा और सर्व अवस्था में कृष्ण से प्रेम किए। और प्रेम किए चाहे काम हो या लस्ट हो, लेकिन कृष्ण उनको सर्वोच्च भक्त के रूप में माने। यही है कृष्ण की महिमा। कृष्ण को किसी भी रूप में अगर उनकी सेवा की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनकी याद की जाए, तो सच में कृष्ण आपको रिवार्ड देगा।
कृष्ण आपको पुरस्कृत करेंगे। आप कितने ही आप अगर कृष्ण से गाली देंगे, कृष्ण को गाली देंगे, कुछ इच्छा किया प्रकट नहीं की, उसमें भी कृष्ण का भक्ति। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है, भक्ति अनुकूल होनी चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल, जो आचार्य लोग किए हैं, जो भगवान के भक्त लोग जो भगवान कृष्ण की भक्ति किए हैं, उसी के पदांक के अनुसरण में हम लोग को करना है। इसे कहा जाता है अनुकूल भक्ति या शुद्ध भक्ति। और उसके विपरीत, जैसे कंस भय के कारण कृष्ण को याद करते थे, पूतना कृष्ण को मारने के लिए स्तन में विष लगा के आए थे, ये सब जो भक्ति है ये प्रतिकूल। खैर सबको अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिलता है, कृष्ण उनको जो सालों को मुक्ति दे देता है, लेकिन शुद्ध भक्ति तो वही होता है जो आचार्यों का पदांक अनुसरण करता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त लोग कर चुके हैं, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं सब। तो जो भी है ये भगवान के, अभी हम लोग को विचारने बात यही है कि भगवान से दुश्मनी करने से अगर इतना फायदा है, भगवान उनको अपना धाम दे देते हैं, अपना स्थान दे देते हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता, भगवान कृष्ण उनकी उद्धार करते हैं। तो जो सुंदर रूप से भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करता है और उनकी भक्ति करता है, तो उनके विषय में क्या कहा जाए। अगर दुश्मनी करके कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है, तो अगर भगवान से प्रेम करके क्या किया जा सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सर्वदा हम लोग को चिंता करना है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है, उनकी भक्ति करना है, उनकी सेवा करना है और उनके भक्तों का संग करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवत गीता भागवतों को पढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।